नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सुखदेव सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 9 गोलियां लगी थी और नवीन शेखावत को 7 गोलियां लगी। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस युवक की हत्या में कौन शामिल था और ये कैसे हुआ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सभी राम भक्तों को इंतजार है। इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालु रामलला को तरह तरह से वस्तु भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान के जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी अयोध्या आया है। ये देसी घी राम मंदिर में अखंड ज्योति और इसके साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाएगा। क्योंकि आज इस अयोध्या की धरती पर 2-3 अत्यंत मंगलमय पदार्थ आकर के पहुंचे हैं। जोधपुर की धरती से वहां के एक महात्मा ने अपनी गौशाला से गत 6 वर्षों से इकट्ठा किया हुआ देशी गाय का शुद्ध घी यहाँ पर भेजा है और वह प्रचुर मात्रा में भेजा है। पदयात्रा करते हुए जोधपुर से ये घी की 5 बैलगाड़ियां थोड़े से राम भक्तों के साथ में चली और 11 दिन में यहाँ पर पहुंची है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। गोघृत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, पवित्र भी माना गया है। साथ साथ कंबोडिया की धरती से यहाँ पर शुद्ध हल्दी आई है। जैसे गाय का घी अत्यंत पवित्र और शुभ लक्षण माना गया, उसी प्रकार हल्दी भी शुभ लक्षण मानी गई है। साथ साथ बैंकॉक हम लोग गए थे, वहाँ पर थाईलैंड की भूमि पर एक अयोध्या बसी हुई है। अयोध्या वहाँ की राजधानी का नाम है और उस अयोध्या में जो राजा वंश परंपरा से राज करते हैं उनको राम कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए अपने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे का नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक बनाकर भेजा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी किसे चुनेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच दिल्ली में सीएम का नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच 80 मिनट तक बातचीत हुई। राजे के साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत भी मौजूद रहे। दुष्यंत पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के आरोप लगे हैं। वहीं वसुंधरा को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स की चर्चा तेज हो गई। इस बीच गुरुवार को कोटा संभाग के 5 विधायकों को एक रिजॉर्ट में रखे जाने की खबरों ने हलचल पैदा कर दी है। जयपुर में राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। इस बीच वो कैब ड्राइवर सामने आया है जिसने गोगामेरी के 2 शूटरों की सुजान गन छोड़ा था। कैब चालक ने उस रात की पूरी कहानी बताई है। तो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। ऐसी कोई आवाज भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो। मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे, तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे।
ड्रॉप करके फिर वापस गया था, तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू कुड़िया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। तो बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पर। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए हैं? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं। तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहां पे। तो मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना कि ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा CI साहब के पास में। तो मैं वहाँ जाके CI साहब को पूरी घटना बताई थी। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे। तो उसके पास में खड़ा था, तो वहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहाँ से अरेस्ट किया। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर बड़ी उठापटक का दौर चल रहा है। इसी को लेकर अब देवी सिंह ने खुलासा करते हुए बड़ा दावा किया है कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। अनुशासित सिपाही हैं। इस बीच ये भी खबरें आई कि बाड़ेबंदी की खबरें आने लगी है बीजेपी में, क्योंकि स्पष्ट बहुमत। देखिए ये आप आज की भारतीय राजनीति को सब जानते हैं, जो एक दूसरे को काटने में लगता है कि इसको काट दूं तो मैं आगे मेरा चेहरा बन जाए, तो ये इस प्रकार की बातें चलती रहती है। वास्तविकता किसी से छिपी नहीं रहती और आपसे तो कुछ बात छिपी नहीं हो सकती कि कौन कोई कहीं है बाड़ेबंदी में, सब खुले घूम रहे। मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया। हाँ, आपके जो पंचायत राज और नगर पालिका उसमें तो जरूर बाड़ेबंदी सुनते हैं, पर ऐसा अभी विधायकों का अभी कहीं सुना नहीं है कि बाड़ेबंदी है, किसी को इकट्ठा किया है या एक जगह कहीं रोक रखा है, ऐसा कहीं सुनने में देखने में नहीं आया। लेकिन ललित मीणा जी की तरफ से इसकी बात कही गई थी कि किसी सीकर रोड पर कोई एक रिसोर्ट था जहाँ पर 5-6 विधायक थे, उनकी बातों से ऐसी कोई गतिविधि लगी कि कोई नेता विशेष की लॉबिंग में उनको रोका गया है और शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं कहाँ ऐसा कोई आपका कैमरा जहां न पहुंचे, रवि वहां पहुंचे, कवि, तो आपका कैमरा हर जगह पहुंच जाता है। ऐसी बातें छिपी नहीं रह सकती कि कोई अलग से कोने में डाल कर बैठ जाए। कोई ये तो कोई डब्बी तो है, डब्बी में कोई विधायक आ जाए। सब आपके सामने प्रदेश कार्यालय है, सब खुले घूम रहे हैं, जो जहां ठहरा हुआ है सबके सामने। अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भूमिका हमारे ये है कि ये हकीकत है कि हम वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में, उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। और ये निर्णय तो पहले भाई किसी के सामने आता नहीं। हाँ, कयास लगा रहे, कोई देखता है ये आएगा,
हर समय आपके पास नई सूचना आएगी। आप किसे सीएम देखना चाहते हैं? जी, आप किसे सीएम देखना चाहते हैं? मुझे बना दे तो ज्यादा बेहतर है यार। मैं भी उम्मीदवार हूँ, पर हम विधायकों से शायद चुनेंगे, इसलिए हमारा नंबर आने वाला नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री एक गैंगवार चल रहा है, उस गैंगवार आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की है रोहित गोदारा ने कि वैभव गहलोत इस प्रकार के मामले सुलझाते हैं। रोहित गोदारा का रोहित गोदारा एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जो सर सुखदेव गोगामेडी का हत्याकांड हुआ है ना, उसको जोड़कर कहा है कि इस तरह के मामलों में वैभव गहलोत इस तरह मामले सुलझाते आ रहे हैं गैंगवार। सीएम के बेटे वैभव गहलोत ही मेरा ना तो ध्यान देता हूँ, ना मेरे नाम ही ऐसे कभी कभार सुनता हूँ जी। वसुंधरा राजे की भूमिका, फिर सवाल वही है कि आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वो एक आपके सबके सामने बहुत वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रही है, केंद्र में मंत्री रही है, तो उनका अनुभव तो है ही, पर ये आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि कोई अलग से खेमेबंदी हो रही है कि वहाँ कोई केंद्र से अलग जाके कोई लॉबिंग कर रहा हो, ये यहाँ नहीं है। हाँ, कांग्रेस में हो सकता है, अन्य पार्टियों में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नज़ारा आपको सामने नहीं आएगा। और आप निश्चिंत रहिए, प्रदेश के हित में, आम जन के हित में फैसला आएगा। बहुत बहुत आभार। बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया है। रथ के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के महत्व और एवं इससे मिलने वाली राहत के बारे में जानकारी दी जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंक के सहयोग से कुल 4 वाहनों द्वारा लोक अदालत को आम लोगों के बीच प्रसार करने के लिए भेजा गया है। जागरूकता रथ पूरे शहर के साथ ग्रामीणों क्षेत्रों में भी माइक के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसी बीच भाजपा के कुछ विधायकों के जयपुर में एक रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी की खबरें तेज हो गई हैं। इस मामले को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी भाजपा की संस्कृति नहीं है। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए ये खबर बेहद अहम है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले रसोई गैस सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी रसोई गैस का मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा। अब ऑयल कंपनियों की ओर से रसोई गैस कनेक्शन की केवाईसी शुरू की गई है, ताकि एक ही नाम पर चल रहे 2 या ज्यादा कनेक्शन को चिन्हित किया जा सके। सब्सिडी का दायरा बढ़ाती है तो पिछली बार की तरह एक घर में एक कनेक्शन धारक को फायदा मिलेगा। राजस्थान में गुरुवार को मौसम सामान्यतः शुष्क रहा। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान गुरुवार 25 डिग्री से 1 डिग्री कम होगा, जैसे कि 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।